हेलो स्टूडेंट्स, देखिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन की, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जिसमें पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ठोस के अभिलक्षण। ठोस के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। किस प्रकार से आप पहचान करते हो कि ये ठोस है, कि ये द्रव है, कि ये गैस है। तो हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो पदार्थों के कणों का पास पास होना किस बात पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर, जिसको बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अंतराण्विक आकर्षण बल अर्थात दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण पदार्थ के कण जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। पास पास आकर एक निश्चित ज्यामिति को निर्मित करते हैं। तो जितना ज़्यादा अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होगा, उतना ही मजबूती से दो अणु या दो परमाणु आपस में बंधे रहेंगे। और ठोस अवस्था में क्या होता है कि आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। उसका रीज़न क्या है? अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम दो कारकों पर निर्भर मानते हैं। एक तो है अंतराण्विक आकर्षण बल और दूसरा होता है ऊष्मा। अंतराण्विक आकर्षण बल जैसे जैसे कम होता जाएगा तो पदार्थ जो है पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। तो हम मानते हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, सबसे कम गैस में होता है। इसलिए गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर तक बिखरे रहते हैं। यदि हम ऊष्मा के आधार पर बात करें तो ऊष्मा सॉलिड को हीट दोगे, जैसे हमने सॉलिड को हीट प्रोवाइड की तो सॉलिड किस में बदल चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड को जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। तो यहाँ हीट की जो पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो जो मैटर की जो स्टेट है वो धीरे धीरे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ दो बिंदु हैं जिन पर ये निर्भर करता है, एक तो अंतराण्विक आकर्षण बल, दूसरा हीट, जिससे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा। तो ऊष्मा जैसे जैसे हम अधिक समय तक देते रहेंगे तो पदार्थ की अवस्था धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती रहेगी। अब बात आती है कि ठोस के जो अभिलक्षण है, ठोस के जो गुण हैं, हम किस तरीके से देखते हैं। तो पहला तो हमारा गुण यही है कि जिसका आकार व आयतन क्या होता हो? निश्चित होता हो, वह अवस्था पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। दूसरी क्या है कि इनके बीच अंतराण्विक भी हम बात कर रहे थे, आकर्षण बल प्रबल होता है। इस अवस्था में पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, जिससे दो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत न्यूनतम होती है। तो अंतराण्विक दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो सॉलिड स्टेट में जो है पदार्थ के कण जो हैं वो गतिशील नहीं होते, वो अपनी ही जगह पर अवस्था के कण जो होते हैं अपनी जगह पर उसके इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं, उनमें वाइब्रेशन होता रहता है, गति नहीं करते जैसे लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल करते हैं। तो अपनी जगह पर क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, कंपन करते हैं, कणों के इर्द गिर्द वो कंपन करते रहते हैं। इनके कणों में गतिशीलता नहीं पाई जाती, ये असंपीडनशील होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता, जबकि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल को दबाया जा सकता है।
तो हम इस तरीके से इनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। हम लिक्विड की और गैस की बात भी कर सकते हैं कि लिक्विड में क्या होता है, केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता।